Subscribe to this channel and press the bell icon to get notified for the latest tech videos. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब। मेरा नाम है वासे और आप देख रहे हैं वासे टेक टिप्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स को सेल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर डिफरेंट कंपनी के स्टॉक्स परचेज़ कैसे कर सकते हैं, और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप उन स्टॉक्स को सेल कैसे कर सकते हैं। तो मैं अब डायरेक्टली एप्लीकेशन की तरफ बढ़ूंगा जिधर हम स्टॉक्स बाय या सेल करते हैं। अगर आप कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन कौन सी है, या आप इसमें अकाउंट कैसे बना सकते हैं, या स्टॉक्स कैसे परचेज़ करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बनाई है। बॉक्स इधर ऊपर आ रहा होगा, नहीं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में होगा, तो आप उस वीडियो को बेशक पहले देख लें। और अगर आपने ऑलरेडी स्टॉक परचेज़ किए हैं तो इसका मतलब है आपको उस ई क्लियर सॉफ्टवेयर का पता होगा। तो आज मैं बताता हूँ कि आप अपने ख़रीदे हुए स्टॉक्स को सेल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने पीसी पे आपने ई क्लियर की एप्लीकेशन ओपन करनी है और इधर अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद नीचे आपने देखना है कि कनेक्शन स्ट्रेंथ, फीड सर्वर, ट्रेड सर्वर सारे कनेक्टेड होने चाहिए और स्टेटस ओपन होना चाहिए, यानी कि अभी ट्रेड मार्केट ओपन है, जिसका टाइम 9:30 से 3:30 के दरमियान होता है, मंडे टू फ्राइडे। फ्राइडे की टाइमिंग डिफरेंट होती है। उसके बाद अब आपने ये देखना है कि आपने पहले कौन कौन से स्टॉक्स ख़रीदे थे, क्योंकि जो स्टॉक्स आपने ख़रीदे होंगे उन्हीं को आप बेच सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली आपने ऊपर पोर्टफोलियो वॉच के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पे मेक श्योर करेगा कि आप कोलेटरल्स पे क्लिक करें, और अभी आप देख सकते हैं मेरे केस में इन 3 कंपनियों के स्टॉक्स मैंने ख़रीदे हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा आ रहा है और इसमें 3 कंपनीज मेरे केस में शो हो रही हैं जिनके मैंने स्टॉक्स ख़रीदे हैं। आगे नेट क्वांटिटी है, यानी इस ख़ास कंपनी के मैंने कितने स्टॉक्स ख़रीदे हैं। तो MII ETF के 500 हैं, MLCF के 120 हैं और SYS के 10 हैं। ये अगेन कंपनी के कोड्स होते हैं। अगर आपको पता हो कि कंपनी के कोड से कंपनी का नाम कैसे पता लगता है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज की जो डाटा की वेबसाइट उधर जा सकते हैं। अगेन जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी स्टॉक बाय करने की, उसमें सारी चीज़ें का बताया गया है। उसके बाद एवरेज प्राइस का कॉलम आ जाता है, यानी जो मुझे समझ आई इसमें यह है कि यानी जिस दिन या जिस वक्त आपने ये स्टॉक परचेज़ किया था, आपने किस कीमत पे परचेज़ किया था एक स्टॉक। तो जिस तरह MII ETF में 16.4 रुपये लिखे आ रहे हैं, तो मैंने एक स्टॉक 16.4 रुपये का ख़रीदा था और टोटल 500 हैं, तो उसको 500 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस तरह आपको पता लग जाएगा कि आपने पहले क्या स्टॉक लिया था, और आगे आपको पता लग रहा है कि अभी प्लस में चल रहा है या माइनस में, यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में। तो चूँकि अभी मैंने इसे वीडियो के लिए कोई ना कोई स्टॉक सेल करना है, तो मैं MLCF को सेल कर देता हूँ। तो जो भी स्टॉक आपने सेल करना है, आपने उसकी कंपनी के नेम पे राइट क्लिक करना है, सेल के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे मार्केट रेगुलर होगी, ऑर्डर टाइप लिमिट है, और वॉल्यूम में आपने बताना है कि आप कितने स्टॉक सेल करना चाहते हैं। अगेन आप उतने ही स्टॉक लिख सकते हैं, मैक्सिमम जितने जो आपके पास पड़े हों। यानी अभी मेरे पास MLCF के 120 स्टॉक्स पड़े हैं, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 120 स्टॉक्स ही सेल कर सकता हूँ। और जब आप स्टॉक सेल करें तो या परचेज़ करें, मेरा मशवरा ये होता है कि आप इसको बंडल्स में बाय या सेल करें, यानी 10, 20, 30, 40 इस तरह के स्टॉक्स, या 50, 100, 1, 2, 3 इस तरह करके ना ख़रीदें ना बाय करें, क्योंकि बाद में मुश्किल होती है। इसके बाद स्क्रिप्ट में आपने सेलेक्ट करना है कि आप किस कंपनी का स्टॉक बेच रहे हैं। प्राइस में आपने लिखना है कि आप कितनी पैसों में पर स्टॉक की क्या प्राइस रख के आप बेचना चाहते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो कोई ख़रीदार है वो 101.50 रुपये का ख़रीदना चाह रहे हैं, और जो किसी सेलर ने प्राइस लगाई है, यानी कोई और बंदा जो सेम स्टॉक बेच रहा है, वो 101.54 में बेचना चाह रहा है। तो उसमें अगर आपने इंस्टेंट बेचने हैं तो आप वही प्राइस लिख दें जो बाई की लगी हुई है, लेकिन उसमें प्रॉफिट आपका कम होगा। अगर आप वेट कर सकते हैं तो आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा प्राइस भी लिख सकते हैं। चूँकि मैंने अभी सिर्फ वीडियो के पर्पज़ के लिए इसको निकालना है, तो मैं 101.50 रुपये ही लिख देता हूँ। आगे आपने अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है और अपनी पिन एंटर कर देनी है। इसके बाद सेंड ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगेन आपने अपनी सारी डिटेल्स कंफर्म करके एग्जीक्यूट के बटन पे क्लिक करना है। तो नीचे आप देख सकते हैं लिखा आ रहा है टिकट नंबर दिस 0 रिमेनिंग, यानी ये कि हमने सक्सेसफुली अपने स्टॉक को स्टॉक मार्केट में सेल कर दिया है। बाज़ औक़ात ये एकदम हो जाता है अगर आपने प्राइस सही सेट की हो। अगर आपने प्राइस थोड़ी हाई सेट की है सेल की, तो उसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है कि अगर स्टॉक की प्राइस ऊपर जाती है तो उस केस में आपका सेल ऑर्डर फुलफ़िल हो जाता है। चूँकि अभी मैंने वही प्राइस रखी थी जो कोई बायर को चाहिए थी, जो कि थोड़ी कम थी, तो उस वजह से एकदम मेरा जो सेल की जो भी ऑर्डर था वो हो गया।
इसके बाद अगर मैं पेज को रिफ़्रेश करूं तो आप देख सकते हैं वो स्टॉक यहाँ से हट चुका है, यानी कि वो सक्सेसफुली सेल हो गया है। और अगर आप ये जानना चाहें कि वो पैसे आपके ब्रोकर अकाउंट में अभी आए हैं या नहीं, तो सिंपली आपने ऊपर जाना है, एक्सपोजर वॉच पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल अमाउंट मेरी 13,000 कुछ दिखा रहा है। वीडियो बनाने से पहले मैं रिकॉर्ड करना भूल गया, लेकिन इससे पहले ये 13,000 नहीं थी, शायद 1 या 2,000 इस तरह की कोई अमाउंट पड़ी हुई थी। तो इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली हमारे स्टॉक्स सेल हो गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके पास इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं स्टॉक एक्सचेंज के रिलेटेड कोई और वीडियो बनाऊं तो उसका भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर जिक्र कर दीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज स्टे सेफ।